मुझे सिर्फ बिग बॉस में जाना पसंद होगा। मुझे सिर्फ बिग बॉस का शौक है। यहाँ बिग बॉस सही को सही, गलत को गलत बिल्कुल बोलते हैं, इतना भी मैंने देखा है। और अगर उनका कोई फेवरेट है भी, अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसको भी वो गलत बोलेंगे। लेकिन तो गेम में तो मुझे नहीं पता, बट बचपन से मेरे को बड़े पसंद थे विवियन। जब उनका एक प्यार की एक कहानी आता था, रोज देते यार ऐसा चाहिए, ये चाहिए वाला एक क्रश जोन था विवियन के लिए। तो चाहत को मैंने काफ़ी बार रोते हुए देखा है। तो उसका मेजर क्या होता है ना कि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कुछ टाइम तक बनने की कोशिश करते हैं जो वो नहीं है। रजत और चाहत की जो बॉन्डिंग है काफी वायरल हो रही है रील में। मुझे वो ना एक भाई बहन का रिश्ता बहुत ज्यादा अच्छा। लगता है उनके बीच में। हाय गाइस, दिस इज मी सिमरन गौतम एंड यू गाइस आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। मैम आप बिग बॉस फॉलो करते हो? मैं इस साल का बिग बॉस नहीं फॉलो कर रही हूँ अनफॉर्चुनेटली। जी। मतलब मैंने इनिशियली शुरू किया देखना, लेकिन फिर बहुत सारे रीज़न थे। एक एक थोड़ा मैं सोशल मीडिया पे और फ़ोन चलाना मुझे थोड़ा सा कम पसंद है। और जी। मैं कुछ देखना अगर पसंद करती हूँ तो कुछ नई सीरीज़ आई हैं जो जिसमें मुझे डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वो चीज़ें ज़्यादा देखना अब पसंद करती हूँ। वरना पहले तो मैं हर साल की बिग बॉस में क्या हो रहा है, ये वो। तो इस साल का मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ, इंस्टाग्राम से थोड़ी बहुत अपडेट मिलती रहती है कि कौन-कौन है उसमें, तो वो चीज़ें देख लेती हूँ मैं। आपको रियलिटी शो में जाना कितना पसंद है? मुझे सिर्फ बिग बॉस में जाना पसंद होगा। मुझे सिर्फ बिग बॉस का शौक है। बाकी और रियलिटी शोज़ मैं ये नहीं कह रही कि अच्छा बुरा, लेकिन मेरा फेवरेट बिग बॉस है जिसमें मैं जाना चाहूँगी। जी। इस समय दंगल टीवी के चाहत पांडे और अविनाश दोनों ही बिग बॉस के घर में हैं। थोड़ा बहुत आप देख पा रहे हो उनका गेम? नहीं, जितना मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियोज़ देखी जिसमें चाहत को मैंने काफ़ी बार रोते हुए देखा है और अविनाश को काफ़ी बार तर्क-वितर्क करते हुए देखा है बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ। तो मैं उस बेसिस पे नहीं बोल सकती कि क्या सही हुआ होगा या क्या गलत हुआ जी। होगा। बट चाहत की मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बहुत ऐसे बोलते हैं, यार आई रियली लाइक चाहत गेम, आई रियली लाइक चाहत, क्योंकि वो जितनी ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा, अब जितना ऑफ कैमरा भी आप उनको देखोगे वो तो जैसी हैं, क्योंकि एक दो बार मेरी उनसे मुलाकात हुई है, तो वो जैसी हैं वो वैसी ही हैं उसमें भी। तो उसमें वो कुछ ऐसा मुझे फ़िल्टर नहीं दिखता है। और बाकी रियलिटी शोज़ का मेजर क्या होता है ना कि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कुछ टाइम तक बनने की कोशिश करते हैं जो वो नहीं है, और उसके बाद फिर रियलिटी आती है। तो इट्स बेटर कि आप जैसे हो स्टार्टिंग से अगर वैसे रहोगे तो यू विल बी लाइक रियल इन द गेम। तो मुझे लगता है चाहत का। चाहत का। रजत और चाहत की जो बॉन्डिंग है काफी वायरल हो रही है रील में। हाँ, मैंने देखी है। वो दोनों की बॉन्डिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे वो ना एक भाई-बहन का रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा। लगता है उनके बीच में। लेकिन अब लोगों को कुछ और ही रिश्ता लग रहा है। लोगों को लग रहा है कि चाहत रजत का फायदा उठा रही हैं। वही ना, मैं इतना फ़ॉलो करती नहीं हूँ तो मैं उस वे में नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन जैसे कुछ रील्स वायरल हुई है जो मैंने देखी हैं, तो जिसमें चाहत रो रही है और रजत उसे कुछ समझा रहा है, तो उस वे में कि जैसे एक बड़ा भाई अपनी छोटी बहन को समझाता है, या चलो मान लो दोस्त, चलो मैं भाई-बहन कोई ऑफेंड मत होना भई, लेकिन मैं भाई-बहन नहीं बोलूँगी, अगर दोस्त एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को समझाता है, एक प्योर बॉन्ड एक जो होता है वो मुझे लगता है, जितना मैंने देखा है उससे। इस समय बिग बॉस चाहत की मम्मी ने दावा किया है बिग बॉस को 21 लाख रुपया दूंगी जो चाहत का बॉयफ्रेंड ढूंढ लेगा। आपको क्या लगता है बिग बॉस कामयाब हो पाएंगे चाहत का बॉयफ्रेंड ढूंढने में? काफी कम दिन बचे हुए हैं इस समय बिग बॉस में। क्योंकि मुझे नहीं लगता, अगर क्योंकि अगर वो इतने टाइम से कोई होता तो अब तक शायद कहीं न कहीं किसी न किसी मीडिया में किसी न किसी के थ्रू वो बाहर चीज़ आ चुकी होती, और अगर वो चीज़ अगर अभी तक नहीं आई है तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ बिग बॉस ढूँढ पाएँगे या नहीं, लेकिन अगर कोई चीज़ है ही नहीं तो फिर वो कोई चीज़ नहीं ढूँढ सकता कोई भी। जी। जब फैमिली वीक हुआ था तो चाहत की मम्मी ने अविनाश को कहा था कि बिग बॉस अगर सपोर्ट नहीं किए रहते तो अविनाश इतना आगे तक नहीं पहुंच पाते। आपको क्या लगता है? नहीं पता, क्योंकि किस बारे में सपोर्ट और किस मैटर में चीज़ें हुई, लेकिन डेफ़िनेटली मैं ये मानती हूँ और जितना मैंने देखा है कि बिग बॉस का कोई ना कोई फ़ेवरेट खिलाड़ी तो ज़रूर होता है। अब वो चाहे कोई वीक खिलाड़ी हो जो उनका फ़ेवरेट है, या एक जो अकेला खेलता है भीड़ से हट के, ज़्यादातर वो हमेशा फ़ेवरेट रहता है। आप हिस्ट्री में देख लीजिए, सिद्धार्थ शुक्ला जी और हिना खान रही हैं, तो इनका गेम हमेशा इंडिपेंडेंट गेम रहा है। तो या बिग बॉस सही को सही, गलत को गलत बिल्कुल बोलते हैं, इतना भी मैंने देखा है। और अगर उनका कोई फ़ेवरेट है भी, अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसको भी वो गलत बोलेंगे। तो अगर किसी मामले में अगर बिग बॉस ने अविनाश को सपोर्ट किया है तो मेबी शायद वो कुछ सही मामला ही रहा होगा तभी ऐसा हुआ है। हुँ, हुँ। इस वीक में सुरतिका जो थी घर से बेघर हो चुकी है। आपको क्या लगता है बिग बॉस का अगला टारगेट कौन होगा आपके हिसाब से? मुझे थोड़ा-सा डाउट रजत के लिए आता है।
या फिर एक हैं उनका मतलब देखा है मैंने उनका काफ़ी बार। नहीं विवियन तो गेम में तो मुझे नहीं पता, बट बचपन से मेरे को बड़े पसंद थे विवियन। जब उनका एक प्यार की एक कहानी आता था जिसमें वो एम्पायर बनते थे, मैं सोचती थी यार ऐसा चाहिए, ये चाहिए वाला एक क्रश जोन था विवियन के लिए। तो बट एक सी से नाम है उनका, एक लड़की है चुम। मुझे थोड़ा वो भी लगता है क्योंकि गेम पॉइंट ऑफ व्यू से इस बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल अपनी फ्रेंड से लेकर आई थी जो बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही है बिग बॉस को। तो कि एक गेम पॉइंट ऑफ व्यू से अब जिस स्टेज पे बिग बॉस आ चुका है, इतने दिन हो चुके हैं, तो एक जो गेम निकल के आना चाहिए वो शायद नहीं आ रहा है उनका। तो मुझे लगता है चुम घर से बाहर हो सकती है जी। इस समय अविनाश, ईशा और बिबियन का जो दोस्ती था, जो ग्रुप था, वो बिखरते हुए नज़र आ रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बिखर जाएगा या एक हो जाएगा? देखिए इट्स द मैटर ऑफ दोज डेज जितने टाइम आप बिग बॉस में रहते हैं, क्योंकि उसके बाद तो आप कितना कनेक्टेड रह रहे हैं। क्योंकि उसके बाद जैसे बिग बॉस से निकलते हैं, यू आर जस्ट फ्लडेड विद प्रोजेक्ट्स एंड ऑफर्स ऑफ वर्क। बहुत सारा कुछ ऐसा हो जाता है कि आप इतने खुद बिजी हो जाते हैं कि आप उसके बाद नहीं रह पाते हैं साथ में, चाहे कितने भी अच्छे दोस्त हो। तो अगर आई विश कि अगर जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर वो बिखर रहे हैं, तो वो बाय द एंड ऑफ द सीजन वो फिर से दोस्त बन जाएं। भले ही बाद में कोई ना मिले, क्योंकि दोस्ती में मिलते रहना इतना ज़रूरी नहीं है, बट एक दिल से कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है जी। तो अगर वो कनेक्शन इन तीनों के बीच जेन्युइन है तो मैं चाहूँगी वो शो के बाद भी रहे। और बिखरिए मत प्लीज़, आप जुड़े रहिए, क्योंकि इट्स अ जर्नी जहाँ पर आप अकेले आए हो, अपनी फैमिली से दूर आए हो, बट आप एक फैमिली बना रहे हो वहाँ पर। और अगर आपको वो मिल रही है तो आप उसे संभाल के रखिए। जी। आप टॉप 3 में किसे देख रहे हैं अपने हिसाब से? टॉप 3 में मैं देख रही हूँ, फॉर श्योर मैं चाहत को देखना चाहूँगी। चाहत को टॉप देखना 3 में, चाहूँगी। और विनर के रूप में चाहत? विनर कोई के रूप और? में अगर मैं अपना एक सेल्फिश वाला जोन निकाल लूँ, मैं विवियन को देखना चाहूँगी विनर। मुझे इतना नहीं पता गेम का, वंपायर लेकिन बहुत मैं पसंद विवियन है। को विनर देखना, हाँ, मुझे बहुत पसंद है। और बाकी टॉप 3 में मुझे लगता है अविनाश भी रहेंगे। अविनाश जी, बाकी आपको कैसा लगा आज पॉडकास्ट करके बहुत बजुका के अच्छा साथ? लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शो के बाद सीधा मैं ऑन कैमरा सिर्फ यही आई हूँ। और तब से मैं सोच ही रही थी, और काफ़ी टाइम से हमारा डिस्कशन भी चल रहा था कि कब करना है, 1 कब करना महीने से। है। नहीं, हाँ 1 महीने से। हाँ। और इवन बजूका की टीम के साथ मेरा 4-5 महीने से डिस्कशन चल रहा था कि करेंगे, लेकिन तब शो में थी तो शेड्यूल कुछ ऐसा रहता था कि टाइम मैनेज ही नहीं हो पाता था। तो बट अभी मेरा ये था कि चलो करना है। और कुछ टाइम से मुझे थोड़ी स्किन एलर्जीज हो गई थी, तो अच्छा। मैं मेकअप के लिए बिल्कुल मना किया गया था, और लाइटिंग और ये सब, तो इसलिए भी थोड़ा डिले हुआ। बट आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि आज सक्सेसफुली हमें वो हमारा मौका मिला। कामयाब हुआ। हाँ। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने हमको कीमती समय दिया। थैंक यू थैंक यू सो मच। सेम हियर, लाइकवाइज।